होता है आपका फोटोशॉप टेक्सचरिंग, जिसमें हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इमेज लगा सकते हैं और डिजिटल पेंट बना सकते हैं, मोर एवर वॉट यू वांट लाइक। और दूसरा होता है पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे कि सबस्टेंस पेंटर हो गया। यहाँ हम पेंटिंग 3D, एक 3D सरफेस के ऊपर पेंट करते हैं, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब आप टेन टेन अनरैप करो। आज वैसे हमारा टॉपिक अनरैपिंग नहीं है, आज हमारा टॉपिक है कर्व्स। तो आज हितेश नहीं आया इसमें, हितेश सुबह वाली क्लास में आया था, बट आई थिंक आना चाहिए था उसे, चलो कोई नहीं। अ, हाँ बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। दोनों से हो जाएगा भाई, जिस मर्जी से करो। इफ यू नो डिजिटल पेंटिंग, इफ यू नो स्किन, इफ यू नो, अरे आ गया। तेरी बात हो रही थी हितेश, अभी बिल्कुल अभी तेरी बात हो रही थी। हम्म। कौन गया? सोमनाथ। हाँ भाई, दोनों से हो सकता। सो आज हम एक, अरे गलत क्लास में आ गए थे क्या ये लोग? नहीं, वो आ गया, एक रह गया। अमन, अमोद। सोमनाथ कहाँ गया था बेटा, घूमने? सोमनाथ, 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 सोमनाथ कॉल करेगा, सोमनाथ, सोमनाथ। साल पढ़ना नहीं होता तो बोला क्यों? व्हाट, क्या हुआ है ये? ओके okay. लेकिन आज हम अनरैपिंग की बात नहीं कर रहे, आज हम कर रहे कर्व्स की बात, क्योंकि मैंने कर्व्स के लिए बोला था। व्हाट इज कर्व? क्या होता है कर्व? बॉल कर्व होती है, और क्या होता है? कर्व सरफेस आपके कुछ ये दो, तीन, चार, ये चार होते हैं, ये आर्क यूज नहीं करते, ज्यादातर ये दोनों यूज करते हैं, और सर्कल यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज हम नहीं करते। सो चलते हैं कर्व्स पे, जिसका पहला है स्प्लाइन। कर्व स्प्लाइन आपकी कुछ इस तरीके की है। ईपी कर्व टूल आपके दो आता है, ये आता है लीनियर में, टू में, क्यूबिक में, बेजियर में, फाइव में, सेवन में। इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं वन, थ्री, फोर, थ्री, फाइव, सेवन यूज नहीं करते। सब एक ही तरीके के एक चट्टे बट्टे हैं, कोई वो नहीं है। बट ये है कि ये थोड़े जितने नीचे जाते जाओगे उतना वो स्मूथ होता जाएगा, बट वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ स्मूथनेस। और जितना ऊपर जाते जाओगे उतना कड़क हो जाएगा। और वन लीनियर तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट खींचने के लिए आप वन पे क्लिक करो, अपना क्लिक करके रहो। शिफ्ट दबाओ के तो बिल्कुल सीधा जाएगा, एज यू कैन सी बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखोगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। मैं चाहे कहीं भी हूं वो सीधा रह जाएगा, छोड़ दूंगा तो वो कहीं भी जा सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज जो हम करते हैं वो हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू, या किसी भी टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, राइट पर्सपेक्टिव को छोड़ के बाकी किसी में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। हम हम लीनियर को कर्व में कन्वर्ट कर सकते, लीनियर को हम राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा टूल है। अब ये टूल है कहाँ? ये है रीबिल्ड कर्व।
रीबिल्ड आपको कर्व के अंदर मिलेगा, सबसे नीचे रीबिल्ड लिखा है, इसके नीचे और है, पर ये रीबिल्ड टूल में क्या होता है, रीबिल्ड टूल में आपको फिर से वो ऑप्शंस मिलते हैं एग्जिस्टिंग कर्व के लिए, एग्जिस्टिंग कर्व के लिए। और अब अगर मैं इसे मान लो, मैं इसे 19 दे रहा हूं, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ स्पैन्स। नंबर ऑफ स्पैन यानी कि नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्सेस। नंबर ऑफ कन्वर्ट वर्टेक्सेस मैं करता हूं 5, एंड देन आई अप्लाई, एज यू कैन सी इट कन्वर्ट्स इनटू कर्व। या मैं इसे लीनियर कर्व कर दूंगा और करूंगा अप्लाई, सो इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, बट इट्स नीड्स अ, अब कौन आया, लक्ष्मण थापा। ओके तो ये कर्व है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व आपका ध्यान से देखोगे, इसके अंदर एक चीज मिसिंग है जिसे हम कहते हैं बेजियर। थ्री बेजियर, आपका थ्री बेजियर वाला ऑप्शन मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो है थ्री बेजियर। थ्री बेजियर अपने आप में बहुत स्मूथ आता है, इसके अंदर आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसा आप फोटोशॉप में देखते थे। इसके जो कंट्रोल वर्टेक्सेस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मूथ आता है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसे आप खींच सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। इसका यूटिलाइजेशन बहुत जगह होता है। इसका यूटिलाइजेशन हमें छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए भी हो सकता है, इसे राउंड चीजें बनाने के लिए। वो कैसे, जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया, बेजियर ही ले रहा हूं, आई डोंट वांट टू रीबिल्ड इट अगेन, सो वी कैन यूज बेजियर। तो ये बनाया सेटलमेंट कोर्स, थोड़ा सा ऊपर किया, एंड देयर इट इज। अब ये हमारा जो बना है, दिस इज, इसको हम यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्व। अगर मैं यहाँ कर्व्स में जाऊंगा, यहाँ आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको डिफॉर्म में, सॉरी सरफेस में जाना पड़ेगा, देयर इज रिवॉल्व, क्लिक इट एंड यू विल फाइंड अ नाइस -1। वो उसका जो सरफेस है वो सीधा करना था अंदर की तरफ। जी, क्या बताया, डिफॉर्म, ये सरफेस के अंदर रिवॉल्व, यहाँ पर भी मिल जाएगा ये कर्व्स एंड सरफेस के अंदर। रिवॉल्व आपको कुछ इस तरीके से फील देता है। इसके अंदर अगर मैं इसके वर्टेक्स अब भी छेड़ना चाहूं तो अच्छा खासा छेड़ सकता हूं, ठीक है। सी, ये हम बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। और इसको फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये कर लिया, अब यहां से चेंज कर लो तो वो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। समझ गए, इजी था। यस सर। इसको अगर दूर करोगे तो दूर हो जाएगा, पास करोगे तो पास आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। और आपको अगर इसको हटाना है तो इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो। वैसे हिस्ट्री इसमें डिलीट होती है क्या, होती तो है, पता नहीं था कब उसमें भी हिस्ट्री डिलीट होती है। नाउ इट्स अ फ्री कर्व एंड अ फ्री बोथ, ठीक है। ये आपका अभी जो बना है, दैट्स कॉल्ड नर्व्स, दीज आर नर्व्स। नर्व्स का अपना ही एक होता है, नर्व्स यूज नहीं करता मैं ज्यादातर। नर्व्स हम ज्यादातर, मतलब मैं तो यूज नहीं करता, पता नहीं क्यों, बट नर्व से मेरा काम सही नहीं चलता, तो मैं इसे पॉलीगन में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं फिर से बनाऊं और कर्व्स में जाऊं और जो सॉरी कहाँ गया, सरफेस में जाके रिजॉल्व के अंदर जाके, रिवॉल्व, सॉरी मैं रिजॉल्व रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिवॉल्व के अंदर जाके यहाँ नर्व्स की जगह पॉलीगन्स क्रिएट कर दूं तो पॉलीगन क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना हो तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, मैं क्यों जाऊं उसमें। सो व्हाट आई डू, आई विल मेक श्योर दैट इट गोज ऑन क्रिएट, सॉरी मॉडिफाई, कन्वर्ट,
कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन्स, सबसे ऊपर होता है। वी कैन सेम थिंग, जैसे क्वाड में ले सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड फिट या फिर काउंट, आप कितने काउंट चाहिए, मान लो मैं चाहता हूँ ये कि ये 300 काउंट में बन जाए, अप्लाई, तो आप देखोगे कि आपका एक सरफेस बन गया है 300 काउंट में। नाउ यू कैन डिलीट इट एंड दिस इज योर पॉलीगन, एंड एज यू कैन सी दिस 306 बिकॉज इसका है, इसको डिलीट कर दूंगा। 306 पॉलीगन में कंप्लीट हो गया है। सर हम्म पॉलीगन्स और नर्व्स में क्या फर्क है? पॉलीगन्स और नर्व्स में पहले तो पॉलीगन्स आर मोर, हैव मोर ऑप्शंस देन नर्व्स, और नर्व सरफेसेस, सरफेस नर्व्स में दो चीजें आती हैं, सरफेस एंड कर्व्स। तो नर्व्स में जो हमारे सरफेसेस हैं वो पहले, और दूसरी बात जो आपका ये क्या कहते हैं से नर्व्स है, ये काफी चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। नर्व्स आपका मतलब नर्व्स आपके काफी चीजों को सपोर्ट नहीं करता, जबकि कर्व्स आपके काफी चीजों, मतलब काफी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ पॉलीगन्स चाहिए होते हैं हमें, हमें नर्व्स पे काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये कि नर्व ज्यादा स्मूथ होता है पॉलीगन से, नर्व्स का कोई सरफेस नहीं होता, वो जो सरफेस होता है वो, जो सरफेस होता है उसे सरफेस नहीं कहते, मतलब ये सरफेस नहीं मानता, उसे कुछ और ही कहते हैं वो। बिकॉज आई डोंट वर्क इन नर्व्स, देन आई डोंट know much about the nerves. You can have a detective agency over that, and you can मतलब आप नर्व्स के बारे में अच्छी तरह जान सकते हो, लेकिन नर्व्स हमारे में ज्यादा फ्लुएंटली यूज नहीं होता, बिकॉज मैंने आज तक सच बताऊं तो नर्व्स पे कहीं मॉडलिंग करी नहीं। ये छोटी मोटी चीजें तो मैं बना लेता था, जैसे ये बना लिया या फिर पहाड़ वहाड़ बना लिए, वो ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन उसे पॉली में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, इन द एंड पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता था, क्योंकि नर्व्स का कोई यूवी मैप भी नहीं होता, मतलब अनरैप नहीं कर सकते, तो वो आपको बाद में पॉली में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? लेकिन अगर करना है तो आप कर सकते हो। हम्म हाँ, पॉली के बाद तो अनरैप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉली तो अंडर पॉली बन गया ना, एक बार पॉलीगन बन गया, फेसेस आ गए, हुर्रे। इनका यूवी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीज है, उसे कहते हैं लॉफ्ट। लॉफ्ट कैसे काम करता है, उसके लिए मैं फिर से फ्रंट पे नहीं, इस बार फ्रंट पे चलो फ्रंट पे चलते हैं, लेट्स मेक अ दिस थिंग। ये मैंने किससे बनाया है, पेंसिल से, फ्री हैंड टूल से। फ्री हैंड टूल में बहुत ये होता है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास वो हो ना, क्या कहते हैं उसे तुम इंग्लिश में, पेन उसको टैब। पेन टैब हो तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से सीधा बना सकते हो, बट स्टिल आई डोंट वांट इट। आई मुसीबत तो अफसोस से है। ओके, तो हमने ये बनाया कुछ भी, अब लेट्स अगेन डू इट, और कॉपी किया, नाउ आई नीड समथिंग एल्स, सो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है? मैंने अपना पहला फेस मॉडलिंग पता है क्या सीखा था, कैसे सीखा था, इसी से ही, नर्व से, बट मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा क्योंकि उसे दोबारा पॉली में कन्वर्ट करना ही पड़ता था। ठीक है, सो ये हमने बनाया।
क्या हो गया? मौसम बदल रहा है। सो हमने ये कुछ बनाया। ओके, नाउ व्हाट वी डू, 1 2 3 4 एंड जस्ट लॉफ्ट इट। सेक्शन ऑफ स्पेस बढ़ा दो तो और स्मूथ हो जाएगा। हियर इट इज। आपका सरफेस बन के तैयार हो गया। नाउ इफ यू वांट सम चेंजेस, कोई पुराना तरीका, कोई चेंज चाहिए हो तो एज यू कैन सी चेंजेस। एक मिनट, रिवर्स कर सकते हैं क्या? एक मिनट, इसे डिलीट करता हूँ। लेफ्ट वन, नॉट सो। तो इसमें आप बहुत सारे चेंजेस खुद क्रिएट कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी ना लीजिए कि ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं इसके अंदर थ्रू। इससे हम चद्दर बना सकते हैं, इससे हम पहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ों वाली शेप ला सकते हैं, एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू नर्व्स एंड ऑल। इससे आप, मैंने आपको कहा था कि हम इसे शेप, मतलब इससे हम फेस भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें, जैसे हम फ्रंट में नहीं, हम लेफ्ट में गए, हम क्या करते थे, जैसे लेना शुरू करते थे। इस पे ले लो, जैसे कि ये लिया। Now we can go ahead. लीनियर भी चलेगा, लीनियर चलेगा। मतलब फॉर इंस्टेंस, मतलब इस तरीके से बना लेते थे। बट इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है, लेकिन काम अच्छा कर देता है ये कभी कभार। ठीक है, ये बनाया। अब ये बनाने के बाद हम क्या कर देते, इसको एक और खींचा। ठीक है। अब इसको मैच करना पड़ता था। मैच मतलब वापस लेफ्ट पे गए। नाउ वी हैव टू डू सम सीरियस थिंकिंग कि ये किस तरीके से मैच करेगा हमारा। सो एज आई नो कि ये पार्ट थोड़ा ऐसे आ जाएगा नाक पे। मतलब एक बार में नहीं होता था ये, बट स्टिल छोटे हो जाते थे। और सी लाइन यहाँ नहीं रहेगी। आंखें भी ऐसी नहीं रहती, ये यहाँ पे और अंदर को चली जाएगी ऐसे। तो ऊपर आंखों को भी अंधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम चेंज कर देते थे ऐसे, और फिर दोनों को एक को पकड़ते दूसरे को पकड़ते, एंड देन वी लॉफ्ट इट।
तो उल्टा हो गया, मतलब वही तो इस तरीके से हमारी शेप बन जाती थी। अब हमें उसमें एज डालनी है या क्या करना है वो हम बाद में सोचते थे, पूरी शेप आ जाती थी, ऐसे घूम घूम के पूरा घुमा देते थे और वो बन जाती थी। तो अच्छा था वो भी सीन अच्छे थे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने शेप दी थी वो लीनियर दी थी, तो वो इसी तरीके से करेगा और लीनियर सही भी रहती है। सो ऐसे करते करते अब मुझे पता था यहाँ पे जो ये शेप आनी है, ये शेप ऐसी नहीं आएगी, ये थोड़ी सी आगे ही आएगी यहाँ पे। सो हम इसे बाद में चेंज कर सकते थे। दिस इज वन वे ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स कि हमें क्या चाहिए। सेकंड वेव में तो यही रहेगा। खैर बन रहा है, थोड़ी शेप आ रही है। यस सर। तो इस तरीके से काम करते थे। ये मैंने पहली बार बनाया था, बड़े दिनों बाद बना रहा हूँ। सो में हम जब पॉली में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम इसकी हायरार्की ये है कि आके चल के काम उतना ही है दोनों में। ऐसा नहीं कि काम तुम्हें लगेगा दोनों में यार काम आसान हो जाएगा, काम मुश्किल हो जाएगा, काम दोनों में सिंपल है, सेम है। सो ऐसा काम करते थे। अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत पता चला। ये क्या है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता था ये सरफेस पे होल करने का। ये तो बेकार ही है। ये एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड क्या है? जैसे मैंने ये कब क्या ये तारे बनाने में यूज होता था। और जितने भी है ना, इनके अगर एडिशन में जाओगे ना तो उसमें हम आराम से यूज कर सकते हैं। मैंने एक सर्कल लिया या कोई भी मैश ले लो, कैसा ही मैश ले लो, मैश की बिल्कुल पॉइंट पे लगाया इसको। अगर पॉइंट ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये समझ नहीं आता, इसमें ये भी है। दिस इज कॉल्ड स्प्लाइन स्प्लैश। ये एक बार आपकी स्प्लाइन को पकड़ लेना उसके बाद छोड़ता नहीं है, बट पकड़ना पड़ता है इसे। देखा, एक बार पकड़ लिया, अब ये छोड़ेगा नहीं। सी ओके, कर लिया। रोटेट करते हैं इसे अब थोड़ा सा इस तरीके से। और नाउ सिंपल सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। इसके डिफॉर्म के लिए हम सरफेस के अंदर चलते हैं। दिस इज एक्सट्रूड। तो हमारे पास यहाँ पे है ट्यूब। नर्व से इसे पॉलीगन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पूछेगा कितने चाहिए काउंट, तो 300 से तो बात नहीं बनेगी। आई थिंक 500 अप्लाई। यू कैन सी ये इस तरीके का क्यों आया है, फिर से देख लेते हैं। मतलब 500 तो इसकी सही नहीं है इसमें। सॉरी, हम जर्नल काउंट करके देखते हैं, क्या पता इसे ठीक कर दे। नहीं, स्टैंडर्ड फिट अप्लाई। स्टैंडर्ड फिट में प्रॉब्लम ये होती है, ये वाली दिख रही है, ये एक प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसे यूज नहीं करते। हमारा काउंट बेस्ट है, इसको हम चेंज करके 1000 कर देते हैं, तब देखते हैं। देख रहे हो इस तरीके से आता है। बट हाँ, आप इसमें चेंजेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप ठीक है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हो। इससे आपको मिलता है ये बंद कर दो। हाँ जी, पॉलीगन में जाओ, मैश डिस्प्ले में रिवर्स होता है, क्लिक रिवर्स हो गया। फेस को पकड़ो, किसी भी अगर फेसेस हो तो फेस को पकड़ो रिवर्स कर दो, अगर पूरा ऑब्जेक्ट ही हो तो पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ो रिवर्स कर दो। यहाँ होता है ये रिवर्स, ये रहा। ठीक है,
सो देयर इट इज, आपका काम कंप्लीट हो गया। कौन है यार, एक मिनट रुकना, इंपॉर्टेंट कवरेज। हेलो, हाँ भाई, हाँ क्या, अरे वीडियो एडिटिंग के बारे में मतलब, वीडियो एडिटिंग मुझे कहाँ आती है, मैं आफ्टर इफेक्ट और नहीं 3D। चलो आने तो, देखते हैं क्या पूछता है, देखते हैं क्या पूछता है, पहले देखते हैं, क्वेश्चन तो पूछे। लेकिन कब आएगा? नहीं मैं तो क्लास से आया था ना अभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है भैया। हम्म, करीबन 8 बजे। हेलो, तो ये भी कर सकते हैं। अब स्प्लाइन का एक और तरीका है यूज करने का, वो हम ऑलरेडी करते हैं पहले भी, कि हम पॉली मॉडलिंग में जाएं। जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स मैंने ऐसे ऐसे किया, अब मुझे यहाँ से एक पाइप निकालना है, तो मैंने पकड़ा और ये किया, तो थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, ये पाइप निकालना है मैंने। अब अब क्या किया मैंने, कर्व पे गए, कर्व मॉडलिंग, एक कर्व बना लिया पहले तो ये निकालना है मुझे, ऐसे करके टेल से कुछ। तो मेक श्योर आपका जो कर्व हो वो इसके बीचों बीच, लगभग बीचों बीच रहे। लगभग लगभग, क्योंकि वो इसे फॉलो करेगा और अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। अगर मान लो आपने गलती से क्या किया है, ये ऐसा नहीं बनाया, अभी एक बार करके दिखाता हूँ फिर बताऊंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट ऑन दिस, शिफ्ट सिलेक्ट से सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन एक्सट्रूड करना पड़ेगा। एक्सट्रूड में बस याद रखना आपके ये अच्छे हों डिविजन्स, एंड अप्लाई। इट विल अगेन क्रिएट दिस थिंग। डिविजन्स कम या ज्यादा आप खुद कर सकते हो। ये वैसा ही है, इसका भी आपका अंदर कर्व है, तो कर्व को सिलेक्ट करके आप उसमें चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट यस, ये इस तरीके से काम करता है। इसमें एक कर्व है, इस कर्व को पकड़ के कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप इसे तब तक कर सकते हो जब तक कर्व है या फिर इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री खत्म, कर्व खत्म, कर्व की इंपॉर्टेंस खत्म, कर्व अकेला रह जाएगा, कर्व का कुछ नहीं जाएगा। तो कर सकते हो। स्केलिंग से कुछ नहीं होगा, रोटेशन से आई थिंक, रोटेशन से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट से होगा। और थोड़ा इधर चला गया है तो और इधर भी जा सकता है। सी, सो ये आप इसमें कर सकते हो थ्रू कर्व्स। हटा दोगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री डिलीट नहीं की थी। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा था कि अगर हम गलती से ऐसे ही मैं यहां ले आया, मान लो ये ऐसा नहीं था। आप उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा हो गया। तो अब अगर मैंने अब इसे पकड़ा ऐसे मान लो, ठीक है, इसे पकड़ा दोबारा, क्लिक करके फिर दोबारा एक्सट्रूड फेस किया, तो उल्टा आएगा इस तरीके का। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से शुरू किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया, एंडिंग पॉइंट ही हो गया। अब इसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने का तरीका सिंपल है, सिलेक्ट इट,
कर्व्स पे जाओ, यहाँ होता है रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ऑन द रिवर्स डायरेक्शन। ज्यादा कोई फर्क दिखेगा नहीं, बट जब हम अब हम करेंगे ना, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट, नाउ यू विल फाइंड कि ये ठीक हो चुका है। सी, नाउ इट्स फाइन। तो अगर आप सीधा उल्टा बना रहे हो तो रिवर्स फेस का याद रखो कि रिवर्स कर रहे हो, एंड देन यू विल हैव दिस थिंग। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। बाकी इसका यही है, ज्यादा नहीं है, बेविल है, ये है, वो है, ये बात की बात है, ये हम यूज नहीं करते। सो अगर तुम्हें, अगर लगता है कि तुम कर सकते हो इसके बारे में और चीजें, मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा समझ लो कि एक तरह से काम नहीं आता। एफिलेट यूज कर सकते हो ज्यादा कर्वी करने के लिए, या एक को दो में स्प्लिट करने के लिए, वो सब आप यहाँ कर सकते हो, बट मेरा ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैं ज्यादा इसको छेड़ता नहीं हूँ। जितना छेड़ता हूँ उतना तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो बता दो। नो सर। नहीं है, ठीक है। अनरैपिंग पे चले फिर, यस सर। या पहले का पॉलीगन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हितेश, शुभम, सोनू, शुभम कह रहा हूँ, सत्यम, पवन। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, देखो, फिलहाल मैं तो इस नहीं है। क्लास में अब अनरैपिंग क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह है, मैंने और सत्यम ने मिलके हम सब ने डिसाइड किया था। मैं सत्यम क्यों, क्योंकि उस वक्त सत्यम ही था शायद, पवन और सत्यम तू ही था ना उस वक्त? हाँ मैं था, पवन था। पवन था। तो हमने क्या किया था कि हम कम से कम जो आपका जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, जो आप 2D में मॉडल, 3D में आप मॉडल बना रहे हो, अनरैपिंग, नाइस अंकल टोल्ड मी टू कांटेक्ट फॉर, कौन है भाई? यशवर्धन गोयल, ओ भाई साहब, ओके, कोई नहीं। मैं क्या कह रहा था, मैं अनरैपिंग कर रहा था। ओके ओके, दिस इज स्फीयर, ठीक है, ये एक स्फीयर है, प्लेन है। मेरे को लगा कोई विरोध करेगा, कोई विरोध नहीं करता, सबको लगता है सब है। नहीं पता था कि प्लेन है। नहीं नहीं, मेरे को लगा कोई बोलेगा सर नहीं तो प्लेन है, यार मजा किरकिरा कर दिया। ओके, सो ये क्या है, ये मैंने क्या किया है? एक्सट्रूड। अनरैप। एक्चुअली जब हम किसी बॉक्स को देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, दिस थिंग, ये रहा, जब इसे खोलते हैं तो करीबन 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 तकरीबन, मैं नहीं कह रहा कि यही आता है शेप, बट करीबन करीबन यही शेप आता है। इसको अगर आप फोल्ड करोगे ना, इफ यू फोल्ड दिस आइटम, यू विल फाइंड दैट इट इज अ बॉक्स। देखें, चलो, हम्म, see? आया समझ? यस सर। ये समझ आया जो मैंने अभी करा? हाँ। तो एक्चुअली
This is called unwrapping. Creating from a box to here so that we can paint it in in Photoshop. That's called VFX. And without disturbing the actual model. एक्चुअल मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं इसके अंदर, हम एक्चुअल मॉडल के यूवी को डिस्टर्ब करते हैं. नाउ यू विल नो व्हाट इज यूवी. सी, दिस इज द यूवी. यूवी कभी भी जब आप इसे यूवी ऑन कर दोगे तो देखोगे, कभी भी आप इसमें WER कुछ भी दबा लो, you will never find a gizmo over here because you can't interrupt UVs over in this viewport. You need to have a new UV viewport. So new UV viewport you can मतलब you can access the new UV viewport. मतलब आप इसे ढूंढ सकते हैं from I think modeling point of view से मिल जाएगा. ये रहा UV editor. This is the UV editor. आप पैनल्स में लेआउट टू साइड बाय साइड कर लोगे एंड यू कैन हैव पैनल्स फ्रॉम यूवी एडिटर. देयर इट इज. ठीक है, ठीक है. यूवी एडिटर यहां से मिल तो जाता है पर ऑप्शंस नहीं मिलते इसके, ये पंगा होता है. सो वी कैन चेंज इट टू ठीक है. ये ऐसे ही मैंने बस दिखावे के लिए कर दिया. तो यूवी एडिटर हम यहां से निकालते हैं. ये रहा, ये भी एक यूवी एडिटर है. पॉलीगन मॉडलिंग में यूवी एडिटर निकालोगे, ये भी निकाल लेते हैं. तो इस यूवी एडिटर के साथ आता है यूवी टूल किट. मैं टूल किट यहां लगा रहा हूं, यहां नहीं, यहां लगा रहा हूं इसमें. यहां से क्या है आपका सही रहेगा. यूवी आ गया ना, ये मजा आ गया इसमें. ओके, टूल किट अपने आप आता है. हाँ, टूल किट अपने आप पेयर हो जाएगा, वो यूवी के साथ मिलेगा ना फ्री. अच्छा अच्छा. 1 मिनट रुकना बस. 1 मिनट, 1 मिनट, एक Hey, Hiतेश, हितेश. हेलो हेलो हितेश, हितेश. हाँ भाई बोल. क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं, यूट्यूब.
यूट्यूब में क्या कर रहा है भाई? ऐसे ही कुछ देख रहा था। ये इसका है, मैसेज क्यों कर रहा है भाई? स्कोर कर लिया तूने? ना, वही स्टफ है। कितना लेके आया था भाई? 3। क्या 3? 3 बूढ़ा लेकर आया था। कितने वाला? 135। सही है यार। 135 का ये कैसा हिसाब हुआ? वहां पे मिलता है ना। ये तो अलग ही हिसाब है भाई। यहाँ पे मिलेगा वो 250 तक में। है। तू दिला दे, मैं सस्ता दिला दे तू फिर। कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा, अगर सस्ता नहीं दिलाया फिर सोच लियो तू। 80 रुपए में कितना? 80 रुपए। पता चले यहाँ से वहां पहुंचिए और वहां जाके पता चला उतना ही मिल रहा है जितना यहाँ मिल रहा है, तो अपना सस्ता हो ही नहीं सकता भाई, महंगा हो रखा है इस टाइम पे बहुत। भाई अबे तुझे कैसे पता? तू भी फूकता है क्या भाई? अच्छा, तू बहुत पहले से फूकता है, मुझे पता नहीं था यार। मुझे पता चल गया तू हमारी बिरादरी का है। कब आ रहा है भाई तू सोमनाथ पे इधर? मैं देखता हूँ यार, आता हूँ एक आध दिन में। जल्दी आ जाना भाई। लास्ट पूरा बचा है, जिसका मैंने उद्घाटन कर दिया था कल। यार ऐसे मत बोले यार, 5 के बाद आऊंगा, 6 तारीख को। 6 तारीख को? हम्म, चल ठीक है, एक कल ही बचा लूंगा। एक नहीं, मोटा सा बचा के रखियो, 2 कली कम से कम। इंस्टीट्यूट खुलो हमारे हाथ में थोड़ी है। तो घर वाले को बोल दे इंस्टीट्यूट ओपन हो गया, मैं जा रहा हूँ, निकल जाओ। सत्यम भैया, तुम क्यों नहीं बोल रहे कुछ? तुम भी टिप्पणी दे दो कुछ। अब मत दो। तो हमारे पास यहाँ पर यूएन रैप्स इस तरीके से, इसको हम भी डिलीट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सो जितना भी आप मॉडल यहाँ देखोगे, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, अगर आप डिफॉल्ट में आप चेक करोगे, यहाँ आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एफ दबाओगे नजर आएगा, दे आर ऑलरेडी अनरैप्ड, बट देर आर सम रूल्स। As you can see, it is enwrapped. As you can see, this is also unwrapped, not but unwrapped. जो भी आप यहाँ देखोगे, जो भी आप यहाँ पे देखोगे, वो अनरैप्ड आपको मिलेगा। सी, ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हो गया है। हाँ हाँ, वो पांच अलग देखा था जगहों न्यूज़। पे, पांच अलग जगहों पे। ओके। जैसे सो मुंबई एज, में किया था वैसे। हाँ जी, जैसे मुंबई में हुआ था। आईएसआईएस पे पांच अलग अलग जगह पे, कल इन्होंने से पांच ही मारे यार। हमला किसने किया तो सर? है आतंकवादियों ने? आतंकवादियों आईएसआईएस, ने? हाँ आईएसआईएस ने। सर आईएसआई तो पाकिस्तान की वो इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना वो तो। आईएसआईएस। अच्छा, वो आईएसआईएस है। हम्म। ओके। फ्रांस का तो बहुत खतरनाक केस चल रहा है भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ, सब साथ आ जाओ, सब मारेंगे मिलके एक एक करके। वर्ल्ड वॉर होने वाली है। हैं? कौन है कट्टर? मैं अजय, अबे जैन है तू 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 हमारे लफड़ों में मत पड़। पवन चलें? पवन सही है भाई जी अपना। सर, चलो। सो ओके, मेरे को भी मतलब मैं इन चीजों में ना बहुत ज्यादा ना लिप्त हूँ, मतलब सुनता रहता हूँ ना बातें, तो मेरा थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा, भावुक हो जाते हो फिर। हाँ भावुक नहीं होता यार, बट स्टिल गुस्सा सा 10 सालों को, बस यही है और कुछ नहीं है। ओके। हाँ
घर पे निकलता है, मैं और पापा निकालते हैं गुस्सा बड़े गंदे तरीके से। जब से यहाँ पर दंगे हुए हैं उससे तो और तगड़ा है। हाँ, एनआरसी वाला जो दंगा हमारे घर के आसपास ही हुआ था, मैंने तुम्हें शायद उस वक्त बताया भी था कि हाउ आई वाज सराउंडेड बाय एवरीवन। नहीं, तुम नहीं थे क्या? नहीं सर, हम नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। जहां मेरा घर है ना, मतलब जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये पूरी गली है ऐसे, ठीक है। इस गली के पीछे पूरा माउंटेन का इलाका है, इस गली के इधर पूरा माउंटेन का इलाका है, इधर थोड़ा सा माउंटेन का लेकिन है इलाका, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा बस्ती है यहाँ पे इस तरफ। आ, ये पूरा मतलब हमारी गली है। ये हुआ था हमारा नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये तो हमारा वो है जो हम अंदर का बता रहे हैं। इसके बाद बाहर अगर ये मेन रोड है, एक मिनट, मेन रोड ये है, ठीक है। मेन रोड के इस साइड पूरा माउंटेन का इलाका है, ये पूरा। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा इलाका, यहाँ पे सिलमपुरा आता है, जाफराबाद आ जाता है, बाबरपुर आता है, बापुर मौजपुर दोनों आते हैं। ये सारा माउंटेन का इलाका है। यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं भजनपुरा, तो भजनपुरा के सामने जो करावल नगर है उसके आगे 1 2 3, यहाँ ये बहुतायत में पाए जाते हैं और हम यहाँ थे, ऐसे था। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे कम से कम 36 साल से रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनको हमसे है। ओके। क्यों है? ऑलराइट। योगी, हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी योगी आ जाता। ये कर सकते हो, इलेक्शन बनाया, देन सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बना के आप मूव नहीं कर सकते ना, मैं कर सकता हूँ। स्पेस बार से शायद। नहीं, ऑल्ट। अच्छा, स्पेस बार से कुछ नहीं होता, ऑल्ट। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि एक और चीज दिखाता हूँ। ओके, स्लाइड है जो किससे? शिफ्ट और कंट्रोल। हाँ, बताया था तेरे को। हाँ, सबको बताया था। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मैंने अपना राज खोल दिया पहले ही। ओके, अब मैंने ये बनाया है, ठीक है, दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी, देखोगे ये ऐसा आया है। तो यूवीज की कुछ बातें हैं जो कि सामने रखी हुई जा रहा हूं, ये सुन लो आज के लिए, कल इसको हम और तरीके से करेंगे। सो देयर आर सम रूल्स फॉर यूवीज, ठीक है। जैसे मॉडलिंग के क्या क्या रूल्स है, एज को ठीक रखना है, एज का ये, एज का वो, ठीक है। इसी तरीके से यूवीज के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है सेम चेकर्स। एक सरफेस पे चेकर्स सेम होने चाहिए। कोशिश हम ये करते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट पे सेम हो, बट समटाइम्स इसका पॉसिबल नहीं हो पाता, बताता हूं क्यों बाद में। पर चेकर सेम हो। अब ये चेकर क्या होते हैं? हम जब इसके यूवी मैप में जाते हैं, ऊपर यहाँ पे एक चेकर बोर्ड आता है, ये छोटा सा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ चेकर बोर्ड दिखेंगे, राइट? दिख रहे हैं? यस सर। ये चेकर बोर्ड्स, जो ये चेकर है, ये स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, अगर ये स्ट्रेच्ड है, तो आपका टेक्सचर भी स्ट्रेच करेगा। अगर ये स्क्यू फॉर्म में, स्क्यू यानी कि पतला दबा हुआ, तो ये आपका टेक्सचर भी पतला हुआ आएगा। जैसे कि आप यहां देख भी सकते हो 100 जो लिखा हुआ आ रहा है, 1001, आप इसे देखोगे कि स्ट्रेच्ड है। हमें इसे ठीक फॉर्म में करना है। ये भी गलत है, दिख रहा है? सी, ठीक हो गया? लग रहा है वहां 101? सर क्या गलत था वहां पे? वो बात की बात है, वो अभी मैं तुम्हें सिर्फ रूल्स बता रहा हूं, ठीक है। रूल्स को रूल्स की तरह समझो, ठीक है। ठीक है। सो चेकर सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल यानी कि जैसे स्क्वायर लगना चाहिए, हर चेकर बॉक्स स्क्वायर लगना चाहिए, चाहे छोटा स्क्वायर चाहे बड़ा स्क्वायर।
मतलब होता क्या है, अगर आपकी ये ना इस तरीके से काम करता है कि अगर मैं इसे बड़ा कर दूं तो यहाँ छोटे स्क्वायर हो जाएंगे, और जहां पे मैं छोटा कर दूं बड़े हो जाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा चेकर्स सेम होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। सेम मतलब जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने थोड़ी नक्काशी करने की कोशिश की, सी नाउ आई हैव दिस शेप, इनका सबका मैंने करा है अनरैप। तो अगर मैं इनका चेकर अब चेक करूं तो इन सब के चेकर सेम आने चाहिए। सेम मतलब सेम विड्थ लेंथ के होने चाहिए, यानी ये चेकर इस चेकर से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अब आप सोचोगे यार एग्जैक्टली मैच कैसे करेंगे? एग्जैक्टली मैच करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एन एग्जैक्ट मैच। अरे भाई नहीं करवाना ना अभी तेरे को, मैंने अभी तेरे को सिर्फ रूल्स बता रहा हूं, कितनी बार बोलूं? ओके, सो एज यू कैन सी चेकर सारे सेम है। अगर आपको लगता है चेकर सेम है ठीक है, अगर नहीं लगता है तो यहां पर आप इसे मूवमेंट छोटा करके बड़ा करके देख सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़े चेकर समझ नहीं आते, तो ज्यादा छोटे चेकर समझ नहीं आते तो बड़ा चेकर करके देख सकते हो, या बहुत बड़े चेकर करके आप ये देख सकते हो कि आपका जो ये वाला चेकर और ये चेकर सेम होने चाहिए। मतलब पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट में चेकर सेम होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट, इक्वल लेंथ के। ठीक है, पहली चीज समझ आई फर्स्ट। यस सर। चेकर बॉक्स होने चाहिए, सेकंड चीज मतलब स्क्वायर में होने चाहिए, ये समझ आया? हाँ ओके ओके, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज है, देख ले, सुन रहा है ना? दो दिख जाए टोपी वाला उड़ा दो। सुन रहे हो तुम? अरे नहीं, पापा कह रहे, वह पापा वो उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली बात हो रही है ना कि मोदी चिल्लाता रहता था कि भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, नहीं हो रहे, मरो सालो। ओके देखो, दूसरी चीज आपका जो शेप है वो एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसे आपके ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर से, मतलब अनफोल्डिंग। अगर मान लो आपने यहां पे ये चीज इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, तो यहां पे आपको ये वाली भी उस तरीके से रखी होनी चाहिए। शायद नीचे लगे क्या? तभी जाके चेकर्स सेम आएंगे। वी हैव अ गुड मेथड, बट अभी मैं कर नहीं रहा, मैं सिंपल मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो चेकर सेम होने चाहिए, और दूसरी तीसरी पॉइंट है शेप सेम होना चाहिए। अगर शेप अलग है, शेप मतलब ये शेप, जैसे शेप यहां मैंने काटी तो शेप यहां पर भी कटी हुई दिखनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट? अच्छा। क्योंकि अगर शेप खराब होगी तो चेकर खराब होंगे, और चेकर खराब होंगे तो एज यू कैन सी स्ट्रेचिंग होगी, जो कि गलत है। सर हाँ बोलो। जैसे यहाँ अगर हम शेप बनाते हैं कोई भी व्यू शेप, पोर्ट में, हाँ हाँ, तो ये यूवी वाला है, ये इसमें अपने आप ही शेप बन जाएगी ना?
नहीं 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 नहीं, बनानी अपने आप पड़ेगी। नहीं बनेगी ना। ऐसा नहीं होता कि हम वहां पे शेप बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे शेप बनती जा रही है। अगर मान लो, चलो एक काम करते हैं, इसको साथ में बैठ के करते हैं। मैंने यहां से देखो फेस पकड़ा, एक्सट्रूड किया, देखना शेप बनेगी कि नहीं बनेगी। लेट्स सी। कुछ हो रहा है? एवरीथिंग? कुछ हुआ? कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर, पता ही चल रहा, कुछ नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, क्योंकि ये शेप आप बाद में बनी है, ये हमेशा पहले बन जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी शेप्ड होता है। अब ये गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से ये स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से। अरे यार, ये फिर गायब हो गया। ये ऐसा होना चाहिए, तब जाके इसका चेकर, या फिर प्रॉब्लम आ गई इसमें। सेम आएंगे बिना अनरैप किए, क्योंकि ये डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट चेंज नहीं हो सकता। अब मैं इसके अंदर एक चेंज कर रहा हूं। सी, मेकिंग अ चेंज बट नथिंग इज हैपनिंग हियर। क्यों? क्योंकि ये शेप नहीं बिगड़ेगा। बाद में हम क्या करेंगे, देर आर 4 मेथड्स वेयर वी कैन अनरैप अ मॉडल। हम मॉडल को 3-4 तरीकों से अनरैप कर सकते हैं, ठीक है। विल डिस्कस इट लेटर कि अनरैप किस तरीके से होता है मॉडल। नंबर दूसरी बात, 3 बातें हो गई हमारी, 3 प्रॉपर हो गई। शेप नहीं होना चाहिए, चेकर सेम होने चाहिए, और चेकर स्क्वायर्स होने चाहिए, ठीक है। 3 हो गए। चौथा इज दिस थिंग, एवरीथिंग मस्ट बी इन ब्लू नॉट इन रेड। रेड का मतलब रिवर्स फेस होता है। यहां पर एक चीज ऑन होती है, ये वाली, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं यहां पे, तो ये इस तरीके का दिखेगा जिस तरीके का यहां दिख रहा है, बट इट्स नॉट गुड। ऐसे सही नहीं लगता, ये सही होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि फेस रिवर्स है कि नहीं है, इसमें पता चलता है। अब ब्लू का मतलब सारे फेस सही हैं, रिवर्स नहीं है। यहां के रिवर्स फेस और यहां के रिवर्स फेस में अलग डिफरेंस होता है। मैं इसे एक बार ऑटोमेटिक कर देता हूं थोड़ा सा, तो तुम्हें दिखेगा कि अब सारे ठीक हो गए हैं। नीले का मतलब ठीक है, ठीक है। फोर्थ इज रिवर्स फेस नहीं होना चाहिए, दूसरा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से है। ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम क्या है, फोटोशॉप पे पेंट करते हो, ठीक है, एक पतले कागज पे अगर तुमने वो किया पेंटिंग कलर जो होते हैं ना, पेंटिंग कलर, वो कर रहे हो। नीचे बुक है आपके पास, एक पूरी बुक है जिसमें 4-5 कागज नीचे है, उस पे पेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, नीचे वाले कागज का क्या होगा? सर उस पे उस पे इंप्रेशन आएगा ना नीचे। इसमें तो ओवरराइट हो जाता है। मतलब अगर मैं इन सबको एक जगह रख दूं और फिर इसे टेक्सचर करूं ऐसे, तो जो मैं इस पे बनाऊंगा वो सब पे बनेगा, जितने भी मॉडल है, और जितना भी मेरे को दिख रहा है सब पे बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वही सेम टेक्सचर। हाँ, वही सेम टेक्सचर। इसीलिए हम अनरैप में कभी भी किसी को भी हल्का सा भी ओवरलैप नहीं होने देते हैं। स्पेसिंग दे सकते हैं अनरैपिंग में। हाँ जी, तो जब अनरैप करते हैं तो ओवरलैप नहीं करते ना, तो उसमें स्पेस दे दे बीच में। देखो, अच्छा, मैं ज्यादा स्पेस दे सकते हैं या फिर कम? जितना भी दो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहता हूं स्पेसिंग के मामले में सबसे ज्यादा कंजूस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ स्पेसिंग, अब स्पेसिंग की प्रॉब्लम क्या है? स्पेसिंग की प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 1x1 का बॉक्स है, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। ये इस बॉक्स के अंदर जो भी आएगा, इस बॉक्स के अंदर जो भी आएगा 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, वो ही टेक्सचर रहेगा। इसके बाहर जितनी भी चीजें आती हैं, दीज आर रिपीटेबल्स, ये रिपीट है। अगर जो भी यहां पे दिखेगा ना, वो सब जगह रिपीट होगा। यानी कि मान लो मैंने एक गोला बनाया,
तो वो गोला एक्चुअली यहां नहीं बना, वो गोला हर इसके हर बॉक्स पे बना है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा तो रिपीट होगा। अब ये सारे रिपीटेटिव हैं, जितना बड़ा मैं करता जाऊंगा उतना बड़ा गोला रिपीट। यही आप अनरैपिंग के अंदर अगर आप कोई भी टेक्सचर लेते हो, मतलब अभी टेक्सचरिंग तो मैंने वैसे मतलब शेडर नहीं सिखाया है, बट स्टिल अगर मैं कोई करता हूं तो यहाँ पे ये देखो मैं इतना बड़ा करता हूं तो होगा क्या, जितने भी स्क्वायर बने हैं ना ये रिपीटेटिव टेक्सचर्स के हैं। मैं जो भी करूंगा यहाँ पे, जो भी इमेज लाऊंगा वो रिपीट होगी यहाँ पे। देखें, ट्राई करें, चलो। लेट्स टेक अ टेक्सचर। व्हाट आई जस्ट प्लेड, क्या हो गया ऐसे यार? ओके, आगे। तो मैं इसमें एक टेक्सचर ले रहा हूं। क्या हो गया इसको यार? सिस्टम में प्रॉब्लम है इसमें यार। लेट्स मेक दिस वन। सो एज यू कैन सी, रिपीट कर रहा है। यस सर। रिपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो अनरैपिंग का है वो रिपीटेटिव है। ये सारे बॉक्स रिपीटेटिव हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं छोटा करता हूं तो नाउ यू कैन सी कि रिपीटिशन कम हो गया। मैं इसे और कम कर दूंगा तो और बड़ी हो जाएगी। तो मेरी इमेज एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर ही है, इसके बाहर जाएगा तो रिपीट हो जाएगा। देख रहे हो? मैं इसके अंदर दिखाता हूं क्या हुआ होगा इस फेस के अंदर। ये फेस ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को, कौन सा फेस? ओके, दिस वन। इस फेस पे तो ये रिपीट है। देख रहे हो कट लग रहा है बीच में, दिख रहा है कट, ये कट। हाँ ब्लू नहीं, ये एक्चुअली एक टेक्सचर खत्म हो रहा है, दूसरा टेक्सचर रिपीट। यहां अगर दो इमेज में साइड बाय साइड लगाता हूं तो उसके बीच में डिफरेंस आता है ना भाई। एक जैसी दो इमेज साइड बाय साइड लगाऊंगा तो डिफरेंस तो बनेगा। वो डिफरेंस यहां दिख रहा है। देखो फोटोशॉप पे चलते हैं थोड़ा सा। फिक्र मत करो, मैं अनरैपिंग बहुत इजीली चलाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। अगर जिसको मॉडलिंग आती है उसे अनरैपिंग नहीं आती, उसे टेक्सचरिंग नहीं आती, तो वो गड्ढे में कूद जाता है। तो फोटोशॉप पे लगे रहना ग्राफिक डिजाइन बनाने। करोगे ना प्लीज? तुमसे प्यार हुआ। अब देखो ठीक हो गया, बिकॉज अब ये रिपीटेटिव नहीं रहा। अब इसमें कहीं भी तुम्हें रिपीटिशंस, अब देखो हल्का सा बाहर गया है ना, ये देखो दिख रहा है। हाँ सर, लाइन से आ गई। हाँ, ये इसे कहते, तो हमारा जो भी काम आएगा वो इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए। जैसे चाहे हम बिल्कुल, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो। हाँ बोलो। जैसे हमारे पास दूसरा बॉक्स है, हम्म। वो दूसरे बॉक्स में आएगा। नहीं मतलब, जैसे हमारे पास 2 बॉक्स है, हाँ उसको अनरैप करना है। तो 2 बॉक्स है वो भी इसी बॉक्स में आएगा भाई, ऐसे। जैसे तुम उसको सिलेक्ट करोगे वो वाला आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। मेरे को लगा कि अलग अलग होगा। नहीं 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 नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसा ना करना। देखो ऐसा ना करना, ठीक है? समझ गया। इसके अंदर बहुत कुछ होता है, अपने अपने तरीके। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नोडिंग के काम करते हैं, कहते हैं कि लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इतना बड़ा टेक्सचर ले लूं, दिख रहा है? इतना बड़ा टेक्सचर या इतना बड़ा टेक्सचर या इतना बड़ा टेक्सचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना बड़ा यूवी टाइल ले लूं, ठीक है,
और इतने बड़े यूवी टाइल में एक बॉक्स यहाँ, 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 ऐसे 8 बॉक्स या 16 बॉक्स जितने भी हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 3 और 4 12 बॉक्स हैं ये। तो 12 बॉक्स को मैं 12 टेक्सचर लगा सकता हूँ और यहाँ पे 12 ऑब्जेक्ट्स को उसमें फिट कर सकता हूँ, बट इसके लिए आपको कम से कम नहीं तो 8K का टेक्सचर बनाना पड़ेगा। 8K पता है कितना होता है? क्या तुम्हारा पीसी 8K संभाल सकता है? नहीं है? मेरे ख्याल से संभाल सकता है यार, अजय के पास सिस्टम इतना हाई फाई है। तो 8K का टेक्सचर, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है कि यहां पर तो आप जो टेक्सचर आप देख रहे हो यहां पे, जैसे कि यहां देख रहे हो, ये देख रहे हो, कितना भी पास ले जाऊं फट नहीं रहा। इलस्ट्रेटर सुना है? रास्टर और वेक्टर के बारे में सुना है? रास्टर एंड वेक्टर दो भाई थे। रास्टर और वेक्टर दो भाई थे। अच्छा, तो रास्टर और वेक्टर का सिंपल केस ये है, यहां पे जो हमें यूवीज दिखती हैं, दीज आर वेक्टर यूवीज। वेक्टर यूवीज कभी भी पिक्सेलेट नहीं हो सकती है, चाहे मैं कितना भी पास ले जाऊं। बट जब हम फोटोशॉप पे इसको टेक्सचर करते हैं, अब तुम सोचोगे यार नहीं इलस्ट्रेटर पे करेंगे वहां तो फटेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर वो आएगी इमेज ही, ठीक है? तो इमेज यहाँ पे जो आएगी, चाहे पीएचडी इमेज आए, चाहे वो टिफ आए, टारगा आए, जो मर्जी आए, लेकिन आएगी इमेज, और वो भी पिक्सेलेटेड इमेज, मतलब पिक्सल्स, रास्टर इमेज। तो रास्टर इमेज जब इस पे आती है, तो अगर अच्छी क्वालिटी की ना हो या अच्छी उसकी ना हो, तो पिक्सेलेट करती है, तभी आपका टेक्सचर पिक्सेलेट होता है। सी, तो जब हम यूज करते हैं इसको, तो हम 0 to 1 ही करते हैं। आपको लगता है कि ये छोटा स्पेस है, इतने स्पेस में मेरा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसे रास्टराइज करके कितने बाय कितने पिक्सल का ले जाया जा सकता है। मैं इसे 1000 बाय 1024 बाय 1024 पिक्सल पे भी ले जा सकता हूँ, मैं इसे 2000 बाय 2000 पिक्सल पे भी ले जा सकता हूँ, मैं इसे 3000 बाय 3000, 8000, 10000, जितने बाय जितने पिक्सल कहोगे उतने बाय पिक्सल पे ले जाऊंगा। बट आपका मेन एम क्या होता है? जो भी चीज रहेगी 1:1 के बीच में रहेगी, ठीक है? समझ Yes, sir. आया? लग नहीं रहा? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, आगे चल के और आ जाएगा, जस्ट क्लियरिंग। ठीक है, इसके बाद की जो रूल्स हैं वो अगली बार बताऊंगा, बिकॉज टाइम इज अप, मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है? सर, हाँ बोलो। एक बार वो प्लेन देख लो, मैंने डाल दिया था, कंप्लीट हो गया वो। यार अगली बार देखूं प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। अंकल, तेरा बाप अंकल साले। आप देख के ना हम्म। मुझे बता देना, बस अगर कुछ चेंजेस करना है नहीं तो नहीं, कर अगली लूंगा क्लास मैं। में सबसे पहले मुझे बोल दियो ना, तो सबसे पहले पहले जो होता है ना, चेकिंग सबसे पहले हो जाती है, उसके बाद नहीं हो पाती यार। या फिर मैं चेकिंग मंथ सर, लगाता हूँ कि यार इस टाइम पे सिर्फ चेकिंग करूंगा, या तब मेरे पास काम अच्छा हो, तब तुम्हारे पास काम भी होता है। अब ऐसे जैसे सत्यम है, सत्यम ने आज कोई काम अपलोड नहीं किया है ना सत्यम? Yeah. तो बोला क्यों नहीं शुरू में? मैं बोला क्लास ही करा दो उसके हाँ, बाद तो यही प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज हम पढ़ते हैं, क्लास खत्म, क्लास नहीं कराएंगे, पहले अनरैपिंग कंप्लीट कर लूं, उसके बाद तुम मॉडल्स बना के रखो। वी विल एक दिन लेंगे हम सिर्फ मॉडल्स कंप्लीट करने, ठीक है? मतलब चेक करने में सैटरडे सैटरडे लेंगे, सैटरडे को पढ़ने का मन नहीं करता तुम्हारा, तो सैटरडे को हम मॉडल चेक करने के लिए ले लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। या थर्सडे ले लें, बीच का दिन, सैटरडे, ठीक है? सैटरडे सैटरडे हम मॉडल चेक करेंगे, वो तुम ठीक करके लाओगे और मंडे तक, ट्यूसडे तक दिखा दोगे, ओके? हितेश, थोड़ा समझ आया अनरैपिंग भाई? हितेश, आकाश, लक्ष्मण, लक्ष्मण तो अभी वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। आकाश आजा यार, दिल्ली क्या कर रहा है वहां पे? आया? अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है छोटा सा, सबके लिए, एवरीबॉडी फ्रॉम हियर। क्या?
अरे हाँ, वो बना के लाना है भाई, कोई भी कैसे भी। हितेश तेरे को भी भाई, अगले ट्यूसडे मैं देखूंगा, ठीक है? अगले सर ट्यूसडे में क्या? अच्छा, 2 हफ्ते बोले हैं अच्छा लेकिन अगले ट्यूसडे में चेक करूंगा कितना बन गया, ठीक है? ये कर सकता हूँ। सर क्या? हमने एक रोड ट्रीट अपोजिट डॉग बनाया था, याद है? यस सर। उस डॉग को आपको साइबॉर्ग टाइप तरीके से बनाना है, हाफ ह्यूमन मतलब हाफ एनिमल और हाफ साइबॉर्ग। अरे बड़ा मजा आएगा, मतलब मेरे को ऐसा टास्क मिलता तो मेरे को बड़ा मजा आता स्टूडेंट टाइम में। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। बहुत कुछ कर सकते हो उसके अंदर हम, बहुत सारी चीजें, पर देखते हैं क्या कर सकते हो तुम लोग, क्या सोच है तुम्हारी। और ये तुम शार्दुल सर से, अगर तुम्हारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, नहीं चल रही पता नहीं, पर शार्दुल सर से एक बार डिस्कस कर सकते हो, सर ने ऐसा कहा है, अब इस तरीके के मॉडल किस तरीके से बनाया जाए, या कुछ आप और रेफरेंस दे दो तो उससे हम रिलेट करके कुछ बना सके। एक एजेक्स था, AXN, सुना है? A.X.N, ऐसी नाम है उसका, .X.N, एल एल L, ये रहा। इसको देखा एक बार भी? सर नहीं आ रही। ये देख, इसका मॉडल देख। सर माया स्क्रीन दिख रही है। हैं? माया माया दिख रहा है। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। रुक जा। अब दिखा? ये देखो। तो मतलब तुम इससे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट बनाओ, अपने हिसाब का बनाओ। तुमने घोड़ा बनाया घोड़ा बनाओ, शेर बनाना है शेर बनाओ, जो मर्जी करो, पर हाफ स्किन और हाफ साइबॉग इसका बना के लाना है। 2 हफ्ते हैं, ट्यूसडे को मैं सबकी, ट्यूसडे नहीं क्या, थर्सडे है ना, सैटरडे को मैं ये भी चेक करूंगा कि तुमने कितना बना लिया है। चाहे तुम उसके सिर्फ इस पार्ट पे हो कि मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब एक तरह से अभी तुमने वही बनाया हो, स्केचिंग ही बनाई हो, लेकिन मुझे देखना है कि तुम कितना काम कर रहे हो। तो सैटरडे को ये सब काम चेक होगा तुम्हारा, ठीक है? सैटरडे को ऐसी ऐसी चीजें जो जो हम प्रोजेक्ट देते जाएंगे वो चेक होगा, ठीक है? ठीक ही होगा जब सब है, ठीक है? चलो, ओके गाइस, बाय। अरे क्या करेगा अटेंडेंस की, कहाँ लेके जाएगा अटेंडेंस दुनिया में? लगा दूंगा, मेरे को सब याद है, ठीक है? चलो।